बच्चों, अपने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि धातुओं की अम्लों के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। अब विभिन्न धातुएं अम्लों के साथ अलग अलग क्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अलग अलग धातुएं किस प्रकार से अम्लों के साथ क्रिया करती हैं या उनकी क्रियाशीलता क्या है। तो सबसे पहले मैग्नीशियम Mg धातु तनु HCl से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। अभिक्रिया बहुत तीव्र और ऊष्माक्षेपी होती है तथा हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनने की दर भी सबसे अधिक होती है। जो मैग्नीशियम धातु है बच्चों, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब धातु अम्ल से क्रिया कर रही है तो क्या बना रही है, लवण और हाइड्रोजन गैस। परंतु जब मैग्नीशियम धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करती है तो अभिक्रिया बहुत ही तीव्र गति से होती है। और वो तीव्रता हमें कैसे पता चलती है, जो हाइड्रोजन गैस बनती है अभिक्रिया में लवण और हाइड्रोजन गैस बनते हैं, तो जो हाइड्रोजन गैस निकलती है अभिक्रिया के दौरान वो बुलबुले बनने की दर बहुत अधिक होती है, जिससे हमें पता चलता है कि मैग्नीशियम धातु अम्ल के साथ बहुत तेजी से क्रिया कर रही है और साथ ही जो विलयन होता है उसका तापमान बहुत अधिक होता है, यानी ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ये अभिक्रिया कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। देखिए यहाँ मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब क्रिया कर रहे हैं तो MgCl2 लवण और हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं जो बहुत तीव्रता से निकलती है और साथ ही ऊष्मा भी निकलती है। अब आगे है एल्यूमिनियम धातु की तनु HCl से क्रियाशीलता मैग्नीशियम की तुलना में कम होती है और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले भी कम बनते हैं। यानी जब एल्यूमिनियम धातु की हम तनु HCl से क्रियाशीलता का परीक्षण करते हैं तो इसकी क्रियाशीलता मैग्नीशियम की तुलना में कम होती है और जो क्रिया के फलस्वरूप जो हाइड्रोजन गैस बनती है उसके बुलबुले भी कम तीव्रता से निकलते हैं। एल्यूमिनियम प्लस 6HCl gives AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी एल्यूमिनियम की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया के बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड लवण और हाइड्रोजन गैस बन रही है। इस क्रिया में कोई भी ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है या बहुत कम मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। आगे है जिंक तथा आयरन धातुएं भी तनु HCl अम्ल के साथ से एल्यूमिनियम की तुलना में कम क्रियाशील होती हैं। यानी जो जिंक धातु है और आयरन धातु है वो जब तनु HCl अम्ल से क्रिया करती हैं तो एल्यूमिनियम धातु की तुलना में कम क्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं और जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं वे भी संख्या में कम बनते हैं, कम तेजी से बनते हैं और ऊष्मा भी उत्पन्न नहीं होती। देखिए जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहे हैं ZnCl2 या जिंक क्लोराइड लवण और हाइड्रोजन गैस, और आयरन प्लस 2HCl gives FeCl2 लवण या आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब जो कॉपर धातु है तनु HCl अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती। जो कॉपर धातु है बच्चों वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती। ये जब हम प्रयोगशाला में परीक्षण करते हैं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जब कॉपर धातु डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले नहीं निकलते और ना ही तापमान में कोई परिवर्तन होता है। तो इससे हम पता करते हैं कि कॉपर धातु की अम्ल के साथ तनु अम्ल के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं होती। तो इस प्रकार विभिन्न धातुओं की तनु HCl अम्ल से क्रियाशीलता का निम्न क्रम सामने आता है। सबसे अधिक क्रियाशीलता प्रदर्शित करती है अम्लों के साथ मैग्नीशियम धातु, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, और जो कॉपर है वो बिल्कुल भी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया नहीं करती।